बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको दो तीन चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आपकी बड़ी काम आएंगी एयर कंडीशन के हवाले से। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एयर कंडीशन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हमें जैसे यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, ये हमें एक्सटेंड करना है तो हमें शीट निकालनी है वाली। अब इत्तेफाक से ये इसी वॉल पे, लकड़ी की वॉल पे शीटों के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अगर आपके पास टेक्नीशियन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ आपको आ जाए समझ में, और आसान है बहुत करना, इतना मुश्किल नहीं है। तो हम इसको आज सीखेंगे। आज की वीडियो में एक और दो तीन सवालों के जवाब हमें खुद ही मिल जाएंगे। नंबर एक ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं आपके एसी की मास्टर सर्विस करूँगा, उसको उतारूँगा, उसको फिर जो है ना मैं दोबारा लगाऊँगा तो बिल्कुल वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो गैस भी डलेगी। तो फिर उसमें ये मैं आपको बता दूँ कि उसमें गैस डलनी चाहिए या नहीं डलनी चाहिए, इसका जवाब आपको इस वीडियो में खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने एयर कंडीशन को ऑन करना है। ठीक है, पीछे इसका जहाँ ब्रेकर लगा हुआ है, जहाँ इसका बटन लगा हुआ है, वहाँ से हम ऑन करेंगे। अभी एयर कंडीशन बंद है। अगर आपका ब्रेकर पहले से खुला हुआ है तो आप सिर्फ रिमोट से ऑन कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिमोट से ऑन नहीं हो रहा तो इसका मतलब पीछे इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले ब्रेकर को ऑन करते हैं। देखिए, ये हमारा ब्रेकर लगा हुआ है और ये ऑफ है। ठीक है, अब हम इसको ऑन कर लेंगे। हम इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो अंदर आपका एयर कंडीशन का फ्लैप मूव करता है। ठीक है, ये ऑन होगा। ठीक है, और ये देखें, ये एयर कंडीशन के फ्लैप में मूव करा, इसके अंदर सप्लाई आ गई है। ठीक है, और ये थोड़ा सा मूव करके वापस ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ से मतलब इनके ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तो उसकी निशानी है कि इसमें अब सप्लाई आ चुकी है। अब हम रिमोट ले लेते हैं, इसको ऑन करेंगे। ये हमने रिमोट ले लिया है। ठीक है, रिमोट से इसको ऑन करते हैं और आप रिमोट को देखेंगे तो ये 26 से टेम्परेचर पे है, क्योंकि यहाँ पर अभी कराची में थोड़ी सी ठंड है तो टेम्परेचर 27 हो सकता है। तो हम थोड़ा कम कर लेंगे, जितना कम करेंगे, ठीक है, इस तरह हम कम कर लेंगे इसको। ठीक है, ये ऑन हो चुका है 22 के ऊपर, यहाँ भी 22 आ रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, कूलिंग मोड में होना ज़रूरी है। देखें, ये जो सिंबल है ना, ये कूलिंग मोड का है, तो इस पर रखेंगे तो ये कूलिंग करेगा। अच्छा, अब हमने 3 मिनट तक वेट करना है इसका। 3 मिनट तक हमने क्यों वेट करना है, क्योंकि हमने अभी अभी सप्लाई को ऑन किया था, सप्लाई आपके सामने इसके अंदर आई थी। तो हमने 3 मिनट तक ऑन करना है और 3 मिनट बाद पीछे वाला कंप्रेसर ऑन हो जाएगा पंखे के साथ। तो अब हमें पीछे जाके देखना नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑन हो गया, ये खुद ब खुद कूलिंग करने लगेगा। अभी ये नॉर्मल हवा दे रहा है, जब 2 से 3 मिनट 4 मिनट के दरमियान इसका कंप्रेसर ऑन होगा तो यहाँ पे ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसको मैं आपको बाहर ले जाके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका है। आपको कैसे पता चलेगा, मैंने जो बताया था ये ठंडी हवा देने लगा है। ठीक है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ की निशानी भी है कि ये एयर कंडीशन में गैस मौजूद है। अच्छा, ये ज़रूर हो सकता है कि पूरी है या नहीं है, ये एक अलग मामला है, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गैस इसमें है। लेकिन जब गैस पूरी होती है तो इसकी कूलिंग बता देती है, अच्छी कूलिंग कर रहा होता है ये। लेकिन अभी मौसम भी कुछ कराची का ठंडा है तो बाहर ये कूलिंग इसने शुरू कर दी है। ठीक है, और वैसे कोई निशानी नहीं है इसके ऊपर कि जी कंप्रेसर। पहले ऐसा होता था कि दो लाइटें होती थी, एक पावर की होती थी, एक कंप्रेसर की होती थी। तो जब कंप्रेसर ऑन होता था तो वो जल जाया करती थी। इस एसी की बात नहीं कर रहा मैं, पहले ब्रांड्स में आती थी दो लाइटें। तो अब ये जो है ना आपकी एक ही लाइट होती है। और फिर हम बाहर जाके भी देखेंगे कि क्या निशानियाँ हैं कि बाहर एसी ऑन हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये 4 बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए टूल्स के तौर पर। नंबर 1 आपका ये एक पाना कह लें आप इसे। ठीक है, 8 नंबर का है ये पाना, क्योंकि छोटा एयर कंडीशन है हमारा 1 टन का, तो ये इनफ है। ठीक है, एक हमारा ये प्लास, एक हमारा ये 4 मुँह का स्क्रू ड्राइवर, 4 हेड कहते हैं इसे हम। ठीक है, नॉर्मल सा है, ये घर में ऐसे ही होते हैं लोग अक्सर। ठीक है, और ये कहलाती है की, एल की भी कहते हैं इसे, एल की भी कहते हैं। इसका साइज़ भी जो है वो 4 नंबर का कहलाता है। कॉमनली आप जाके पूछेंगे तो आपको बता देगा वो 4 नंबर का। ठीक है, इस पर लिखा हुआ भी होता है। तो अब ज़्यादातर एयर कंडीशन में यही आती है, बड़ी एल की नहीं इस्तेमाल होती। जितने भी हमारे घरेलू एयर कंडीशन हैं उसके अंदर जो भी ये वॉल लगे होते हैं एयर कंडीशन में, आउटडोर के ऊपर बाहर, तो उसमें यही एल की लगती है। ठीक है, अब कैसे हमने गैस को रीस्टोर करना है या गैस को लॉक करना है या गैस को बैक करना है, अभी हम चलते हैं आउटडोर की तरफ। एयर कंडीशन हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किस तरह ये अमल कंप्लीट होगा। ठीक है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब जैसे ही आप एसी का वो अमल कंप्लीट करेंगे तो कोई एक आदमी यहाँ होना चाहिए जो एयर कंडीशन चलते हुए एसी को फ़ौरन बंद कर दे। ठीक है, अभी हम चलते हैं।
देखिए ये हमारा एसी लगा हुआ है, ठीक है, हायर का 1 टन का एयर कंडीशन है, ये इस टाइम में चल रहा है, ठीक है। इसका फ़ैन भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, आप शायद नज़र ना है आपको वीडियो के अंदर। तो लिहाजा हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि ये जो कवर है ना इसका, ये यहाँ से खोलना है, ठीक है। इसमें एक स्क्रू ये लगा हुआ है, एक ही स्क्रू दिया है दोनों इसको, ठीक है, बाकी नीचे ग्रिप दी है, हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये खुल गया, ठीक है। नीचे ग्रिप दी हुई थी यहाँ बैठने की, ये देखिए 2 ग्रिप दिख रही है आपको, ये यहाँ बैठी हुई थी, तीसरी यहाँ दी है ये वाली, ठीक है, और एक स्क्रू दिया हुआ था, ठीक है। अब देखें ये दोनों पाइप ठंडे हैं, ठीक है, और ये इस बात की निशानी है कि आपके एयर कंडीशन में मुकम्मल गैस है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों जो कैप्स हैं, ये वॉल के कैप्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको हमने लूज़ कर लेना है, ठीक है। इनको हम लूज़ कर लेंगे, ये हमने दोनों खोल लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप किसी टेक्नीशियन से कराएं, लेकिन अगर आसानी से आपका आउटडोर लगा हुआ है बाहर की जानिब, तो आप ये खुद भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप टेक्नीशियन से कराएं, ठीक है। इन दोनों पाइप्स में से एक डिस्चार्ज का पाइप कहलाता है, एक सेक्शन का कहलाता है, ठीक है। एक लिक्विड साइड होती है इनमें से, ठीक है, और एक आपके गैस का पाइप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें छोटे वाले पाइप को, क्योंकि डिस्चार्ज का मतलब यहाँ से कंप्रेसर फेंक रहा है गैस को, तो हम सबसे पहले इसको लॉक करते हैं, ठीक है। और ये देखें मैं किस से मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये देखें आप, ठीक है। जैसे ही अभी बंद करना शुरू करेंगे, यहाँ से कंप्रेसर अपना इसको फेंकना छोड़ देगा, और जितनी भी गैस अंदर होगी यूनिट के अंदर, वो यहाँ से खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि एक साइड से खुली हुई है, कंप्रेसर दोनों काम कर रहा होता है, एक साइड से ये इसको फेंक रहा होता है, एक साइड से रिसीव कर रहा होता है। तो जैसे हमने इसको करना शुरू करा, तो इसने ये वाला अमल ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ से लॉक कर दिया हमने इसको, अब ये यहाँ से खींचना शुरू कर रहा है। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट भी नहीं होता, ये सारी गैस को रिस्टोर कर लेता है, ठीक है। अगर पाइप आपके ज़्यादा लंबे हैं तो ये आपको इसको भी कर लेगा, ठीक है। तो फ़ौरन आपने यहाँ से इसको बंद करना शुरू करना है, और वहाँ एक किसी बंदे को अलर्ट रखना है कि वहाँ वो एसी को बंद कर दे फ़ौरन, ठीक है। तो फ़ौरन आपने कम्युनिकेशन करनी है फ़ोन के ज़रिए अगर दूर है तो, वरना इशारे के ज़रिए कि भाई बंद करो उसको, ठीक है। वो फ़ौरन वहाँ बंद कर देगा इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमने वहाँ एसी को बंद करवा दिया है, कंप्रेसर बंद हो चुका है, सारी गैस इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। तो अगर हमें इन पाइप को खोलने की ज़रूरत है तो हम खोलेंगे, अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं खोलेंगे। ये पाइप भी खोलेंगे, अंदर वाले पाइप भी खुलते हैं उस दौरान जब आप चाहते हैं कि आपका एयर कंडीशन की मास्टर सर्विस की जाए, ठीक है, या आप कहीं शिफ्टिंग करना चाहते हैं ना, दोनों पाइप खुलेंगे, ये वाले भी और अंदर वाले भी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इंडोर यूनिट उतार के देना है, क्योंकि वहाँ से वो शीट हटेगी, तो हम अभी फ़िलहाल इसको नहीं खोलेंगे, लेकिन जब वो नई जगह लगेगा तो फिर हमें इनको भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इनको कैप को ज़रूर वापस लगा दीजिएगा, ठीक है, याद से, ठीक है। जब आपने लगा दिया इसको, ये खो जाएंगे तो फिर मिलते नहीं है बाज़ार में, ठीक है। आपने इनको भी लगा दिया वापस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होते, ये टूट भी सकते हैं ना, ये चटक भी सकते हैं, तो हल्का सा इसको हमने इस तरह करना है कि हाथ से ना खुले, ये ध्यान, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी हाथ से नहीं खुलेंगे, देखें, ठीक है। इस कवर को भी आप चाहें तो आराम से इसको यहाँ पर, ये फिक्स हो गया, ये अभी गिरेगा भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने देखा था कि वो लगे हुए थे। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से इसको इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। ये लग गया आपका, ठीक है। अब हम गैस को रिस्टोर कर चुके हैं। अगर कोई आपसे बोले कि मैं मास्टर सर्विस करूँगा और गैस चार्ज के पैसे लूँगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। गैस को रिस्टोर किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि मैं आपका एयर कंडीशन शिफ्ट करना है हमने, तो हम गैस चार्ज भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता उसमें, जब तक कि ये एयर कंडीशन अंदर वाला ये वाला या ये जॉइंट्स या अंदर वाले जॉइंट्स लीक ना हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि आपको हर चीज़ की मालूमात घर बैठे मिले, ताकि आप खुद भी ना करें काम, तो कम से कम आप अच्छे तरीके से करा तो सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम अंदर वाला हिस्सा खोल लेंगे। अभी हमें यहाँ से कनेक्शन वनेक्शन हटाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम ब्रेकर बंद करेंगे अंदर का, ठीक है, और हम अंदर वाले हिस्से को निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप इसका अंदर आने के बाद ब्रेकर बंद कर लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके कनेक्शंस को हटा दीजिए बिल्कुल, क्योंकि अब हमने एयर कंडीशन को डिसमेंटल करना है,
यानी कि इसको निकालना है। ठीक है, ऐसा किस सूरत में होता है? ऐसा 2-3 सूरतों में होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, याद रखिएगा कि हमें जब मास्टर सर्विस करनी हो तो दोनों चीज़ें खुलती हैं, अंदर वाला हिस्सा भी खुलता है, बाहर वाला हिस्सा भी खुलता है। ठीक है, कभी आपने जगह चेंज करनी हो, ठीक है, या कभी आपको रिपेयरिंग के लिए भी हम निकालेंगे तो भी हम इसको इस तरह खोलते हैं। उसमें ये कि गैस वगैरह नहीं होती तो फिर, या गैस कम होती है, लीकेज हो जाती है, तो फिर हम उसको इस तरह खोलते हैं। ठीक है, ये इसके जॉइंट्स हैं, इसको एहतियात के साथ आप खोल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज खुलेंगे, ये 2 पानों की ज़रूरत होती है, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला काम, इसको एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक आपको बता भी रहा हूँ। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा कि ये जो वायर है ना ब्लैक वाला, इसको काटिएगा नहीं और इनके ऊपर टेप लगा दीजिएगा। जो ये पाइप आप अलग करेंगे ना तो दोनों हिस्सों पे टेप लगेगा। हम इंडोर वाले हिस्से पे बाद में लगा देंगे और इस वाले पे हम पहले लगा देंगे। ठीक है, ये इसका मेन पावर का तार है और ये देखें, इसको काटिएगा नहीं आप बिल्कुल भी। ठीक है, और काटने के बजाय हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको जैसे कनेक्शन हमने पहले किए हुए थे ओरिजिनल, इस तार को भी हम ओरिजिनल रखेंगे और अंदर जाने के बाद इसको हम खोलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खुलेगा। ये देखें, मैंने इस पर प्लास्टिक चढ़ा के अच्छी तरह इसको कवर कर दिया। ये बड़े बहुत एहतियात करना होती है, कोई चीज़ इसके अंदर ना जाए किसी भी सूरत में, मट्टी, कॉकरोच, कोई भी चीज़ जो कीड़ा वगैरह जिसमें चले जाए। ये यहाँ से आप फ्लैप उठाएंगे तो सीधे हाथ पे आपको एक बॉक्स दिखता है छोटा सा, इस बॉक्स को आप खोल लीजिए। इस बॉक्स को खोलने के बाद आपको 3 कनेक्शंस, आपको 3 वायर वाला तार था, ये 3 कोर का वायर कहलाता है, ये आपको मिलेगा। इसमें से तीनों वायरों को आप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ब्रेकर आपने बंद कर दिया है, वहाँ से तार भी निकाल दिए, तो इसमें किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक सप्लाई अब मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों कनेक्शंस को बारी बारी अलहदा कर लेना है। देखिए, मैं आपको हटा देता हूँ। ये एक अर्थ का वायर है इसमें, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन है तो इसमें जो तीसरा वाला वायर है वो अर्थ वाला है, और अगर ये इन्वर्टर वाला एयर कंडीशन होता तो ये 4 कोर का वायर होता। ठीक है, 3 कनेक्शंस के वायर होते और एक आपका अर्थ वायर होता। तो इस तरह आप इनको कनेक्शन को लूज़ करने के बाद इनको जब हटाएंगे तो पीछे से फिर ये वायर जो है ना आसानी के साथ आपको ये मिल जाएगा कि आपको किस तरह इसको निकालना है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से लगा के, देखिए आप बिल्कुल देखेंगे कितनी आसानी से ये बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमने वायर को काटने से ही बचा लिया और इसकी ओरिजिनलिटी भी ख़राब नहीं होगी। देखें, ये ओरिजिनल वायर है कंपनी का, जो हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ था। अब आप इसको आराम से बाहर से वहीं जाकर निकाल सकते हैं। देखें, ये मैंने निकाल लिया है और इसको एहतियात से रखेंगे आप। हमारा एयर कंडीशन वैसे भी नया था और एयर कंडीशन वैसे ही बहुत महंगे हो गए, तो आपने बहुत केयरफुली इसको रखना है। मैंने कपड़ा बिछवा दिया इसके नीचे और फिर इसको मैंने रख दिया है। और ये चीज़ बता दूँ आपको कि आपने ये इंडोर वाले पाइप्स जो मैंने कहा था कि आपने इसको ज़रूर बंद करना है, इसमें से भी कोई चीज़ ना जाए। अक्सर टेक्नीशियन से काम कराएंगे तो उनके पास इसके कैप्स होते हैं, क्योंकि नया एयर कंडीशन लगाते रहते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी बंद करना है। ड्रेन पाइप को भले आप बंद ना करें, खैर है, ड्रेन पाइप का इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन वो जो कॉपर के पाइप्स हैं वो कॉइल के का हिस्सा हैं और उसमें कुछ चीज़ अगर चली जाए तो बड़ी मुश्किल का बाइस बन सकती है आपके लिए। तो ये मालूमती वीडियो थी आपके लिए, जिसमें 3 चीज़ों का आपको जवाब मिला कि कभी भी आपको इसकी सर्विस करवानी हो, मास्टर सर्विस जो उतर के होती है उसमें भी गैस लीक होने का कोई इम्कान नहीं है। अगर गैस ऑलरेडी मौजूद है आपके एयर कंडीशन में, ठीक है, आपको इसको शिफ्ट करना है तो भी कोई आपसे इसके पैसे ना ले। मकसद यही होता है वीडियो बनाने का कि आपको घर बैठे अच्छी मालूमात दी जाए और आपको हर किस्म की परेशानी से और कोई मुमकिन नुकसान से बचाया जाए। आपको इतनी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए जब भी आप एयर कंडीशंस को रिपेयर कराएं या उसको जगह उसकी चेंज कराएं या उसकी मास्टर सर्विस करवाएं, तो आपके इल्म में हो कि आपके एयर कंडीशन के साथ क्या हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको मालूमात हो सके और आप हर किस्म की मालूमात को घर बैठे हासिल कर सकें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।